होम बुटीक में अक्सर ऐसा होता है कि हम सूट सिल देते हैं लेकिन कस्टमर पैसे नहीं देते कर जाते। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या होता है ना, जब हम कपड़े सिलते हैं ना तो ग्राहक पैसे नहीं देते, जिससे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और हम काम करने का हमें मन नहीं लगता है। ठीक है, तो कस्टमर से कैसे डील करें कि आप पैसे हाथों हाथ कस्टमर देकर जाए, सामान ले तो क्लाइंट हाथों हाथ पैसे देकर भी जाए, या फिर कुछ एडवांस देकर जाए और फिर बाद में हमें पूरी बकाया पेमेंट दे। तो उसके लिए आप ये काम कर सकती हैं कि सबसे पहले जब वो आपको कस्टमर को पहचानना होगा कि कैसा कस्टमर है, क्योंकि जो इनके होम बुटीक हैं वो जानती होंगी कि किस तरीके से हमारे पास कस्टमर आते हैं। देखिए, एक कस्टमर आता है जो हमें सूट के सिलने के बाद फ़ौरन पेमेंट दे देता है। एक कस्टमर आता है कि हमें पेमेंट नहीं देते हैं, कहते हैं हम बाद में दे देंगे, लेकिन बात पता नहीं रहती। फिर 2 महीने बाद वो आते हैं कि भाई हमारा ये सूट सिल दो और ये बची हुई आपकी पेमेंट, और हमें पोलाइटली लेने की कोशिश करते हैं। हम भी आ जाते हैं उनकी बातों में। तो इस चीज़ को हमें पहचानना पड़ेगा। तीसरी बात ये है कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि कमियां निकालते हैं, लेकिन सूट हमसे ही सिलवाना है, पसंद हमारी फिटिंग आ रही है, लेकिन कमियां निकाल के पैसे कम करवाते हैं। तीसरे कस्टमर ऐसे आते हैं। तो इन सब से किस तरह से डील करनी है आपको? सबसे पहले जो कस्टमर आ रहा है, जो हमें हाथों हाथ पैसे देकर जाता है, कभी कभी वो भी लेट कर देता है, तो उससे तो बिल्कुल भी बहस नहीं करनी। ठीक है, अगर उसने कहा मैं 2-4 दिन में पैसे दे जाऊँगा, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि वो कहती हैं कि अगले हफ्ते तक मैं पैसे दे दूँगी, अभी मेरे पास थोड़ा थे नहीं पैसे, लेकिन सूट मुझे चाहिए था क्योंकि कल पहनना है, तो मैं 1 हफ्ते में दे दूँगी। तो वो देकर खुद चली जाती है, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हर किसी के साथ होती है ये वाली बात, तो आप लोगों के साथ भी आती होगी। दूसरा कस्टमर ये जो आते हैं ना कि ना कपड़े सिलवा के ले जाते हैं, फिर इनका पता ही नहीं होता कि पैसे देने नहीं देते। हमें फ़ोन करने पड़ते हैं, हमें इंतज़ार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है कि कब ये आएँ, कब पैसे दें। हमें व्हाट्सअप कॉलिंग करनी पड़ती है, वो रिकॉर्डिंग भेजनी पड़ती है, मैसेजेस करने पड़ते हैं, तब भी कोई रिप्लाई नहीं आता उनको। हाँ, अगर किसी का आ भी जाता है तो ये आता है कि ये 2 दिन में दे देंगे, 4 दिन में दे देंगे। तो उनसे बिल्कुल सख्ती से, पोलाइटली लेकिन सख्ती से उनके कपड़े सिलने हैं। ठीक है ना। अगर वो आए हैं और उन्होंने सूट सिलवाया और वो सूट सिलवा के पैसे नहीं देकर गए और दोबारा आए नहीं हैं और मैसेज पे भी रिप्लाई भी नहीं कर रहे, और रिप्लाई कर रहे हैं तो इसी तरह जवाब दे रहे हैं, कल ले लेना, परसों ले लेना, कहीं भागी नहीं जा रही मैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है ना, तो वो अगली बार जब सूट सिलने के लिए आए ना, तभी आप कह दें कि आधा मुझे एडवांस चाहिए भाई, और जब सूट सिलकर आप लेकर जाएंगी तो मुझे वो पूरी पेमेंट मुझे करके जाइएगा जब भी मैं सूट दूँगी। वहाँ पर ये चीज़ करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि कहीं जगह वहाँ ये नहीं सोच सकते हम। असल में हम लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, हम लेडीज़ की, कि हम ये सोचते हैं कहीं हमारा कस्टमर नहीं चले जाए इस बात से। लेकिन कस्टमर कहीं नहीं जाने वाला, अगर उसको सिलवाना है आपके पास आएगा ही आएगा, कोई बात नहीं है। एक दिन चला जाए वो तो 2 और आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह आते ज़रूर हैं। तो इस बात को नहीं सोचें, उसको अगर सिलवाना है वो आपके पास आएगा और पैसे भी देकर जाएगा हाथों हाथ। तो इसलिए आप उससे सख्ती से पेश आए, पोलाइटली रहें, बात अच्छे से करें कि आप अगर सूट सिलवाएंगी, देखिए मुझे आपने बहुत परेशान करा है पिछले वाले सूट में। अगर आप सूट सिलवाना चाहती हैं तो मुझे आधी पेमेंट पहले करिए और फिर सूट सिलने के बाद आधी पेमेंट करिए, क्योंकि मैं परेशान नहीं हो सकती कि मैं आपसे पैसा मांगूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पैसे मांगूँ आपसे। क्योंकि क्लाइंट क्या है, परेशान करते हैं पैसों के लिए। सामान उनको सही चाहिए होती है, परफेक्ट सूट सिलना चाहिए होता है। और ऐसी लेडीज़ भी हैं जो 10 साल 20 साल काम कर रही हैं, लेकिन वो डीमोटिवेट हो जाती हैं जब उनके पास वो पैसे नहीं आते। जब वो दिल से सिलते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत को लोग समझते नहीं हैं, हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं एक सूट पर। ठीक है, तो 10 साल 20 साल जिसके हो जाते हैं ना, तो वो क्या करती हैं, दिमाग में प्रेशर ले लेती हैं और डिमोटिवेट होकर कुछ लोग तो बुटीक ही बंद कर देते हैं इस चक्कर में अपना। तो हमें क्या करना है, बुटीक बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। हाँ, हमें बातें अपनी ऐसी रखनी है, पॉइंट ऐसे रखने हैं कि जो कस्टमर है वो पैसे हाथों हाथ देकर जाएँ। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होम बुटीक में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि टेलर जो होते हैं ना, जिनकी दुकान वगैरह होती है, शॉप वगैरह होती है, वो तो हाथों हाथ पैसे लेते हैं, वो मानते ही नहीं हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो होम बुटीक होता है ना, उसमें वैसी चीज़ें आती हैं सामने कि है ना, वो पैसे हाथों हाथ लेडीज़ से देकर नहीं जाती हैं। लेकिन हमें यही चीज़ सख्ती से अपनाना पड़ेगा, अपना ये रूल कि भाई पैसे आप देकर जाएंगी तभी आपको सूट मिलेगा, अगर पैसे नहीं देकर जाएंगी तो आपको हम सूट नहीं देंगे। आप ये पैसा, और आप कॉल करिए
जब सूट सिल जाता है हम कॉल करते हैं कि आपका सूट सिल गया, आ जाइए लेना। जब कस्टमर लेने आ रहा होता है उससे पहले ही कह दीजिएगा आपके इतने पैसे हो गए थे। बिल हम पहले से बना के दे देते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं देती हूँ, तो मैं पहले से कॉल कर देती हूँ कि आप इतने पैसे हुए हैं, आप इतने पैसे लेकर आ जाइएगा। तो वो लेकर आती हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर उनको बोल दिया है। अगर कभी कोई लेकर नहीं आता तो मैं कहती हूँ आधे पैसे तो देकर जाइए। अगर 400 का काम कर रहा है तो 200 तो देकर जाइए। 200 चाहे आप बाद में दे दीजिएगा। फिर एक हफ्ते बाद फिर कॉल करती हूँ कि ना आप 200 रुपये दे दीजिए, क्योंकि मुझे ज़रूरत है। जब ये बात कहती हूँ, माशाल्लाह से कस्टमर मेरे सारे अच्छे हैं, लेकिन 2-3 ऐसे हो जाते हैं। 10 कस्टमर में से 2-3 ऐसे आ जाते हैं और लोग अपना बुटीक तक बंद कर देते हैं उस चक्कर में। नहीं करिए बुटीक बंद। देखिए रूल अपनाइए, अपने जो पॉइंट है वो रखिए कि हाँ ये पॉइंट है हमारा, इस कस्टमर से ऐसे डील करनी है और इस कस्टमर से ऐसे डील करनी है। मैंने 2 अलग अलग कस्टमरों को बताया और दोनों को बताया कि अगर वो इंतज़ार करने के लिए कह रहे हैं कि हम 1 हफ्ते में दे देंगे या 1.5 हफ्ते में दे देंगे, तो वहाँ पर क्या है, इंतज़ार आप कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर वो कस्टमर खुद ही दे देता है पैसे, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है बोलने की, वो खुद ही दे जाता है। ठीक है, अगर काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, 15 दिन गुजर गए हैं और उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उनका रिप्लाई नहीं आता कि हाँ भाई आप पैसे मैं इस टाइम दे दूँगी, उस टाइम दे दूँगी, तो वहाँ पर क्या होता है, हमें कॉल करके कहना पड़ता है या मैसेज छोड़ना पड़ता है कि आपके पैसे इतने आए नहीं हैं, आप मुझे पैसे दे जाइए, क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत है। तो वो कस्टमर भिजवा भी देते हैं। ठीक है, अगर नहीं भिजवाते ना वो कस्टमर जो हटा देते हैं, अगली बार नहीं भिजवाते, जैसे कह देते हैं अभी दे लेना, आज अभी ले लेना, तो फिर उसके साथ भी कोई ये सख्ती अपनाइए। लेकिन अगर वो दे जाते हैं तो उनके साथ ये सख्ती नहीं अपनाएं। वो आपके सबसे बेस्ट कस्टमर हैं। और जो ये वाले हैं कि ना सूट सिलवा के ले जाते हैं और फिर पैसे नहीं देते, उनके लिए सख्ती अपनानी ज़रूरी है, उनसे एडवांस लेना ज़रूरी है। अगर वो मान लीजिए एडवांस नहीं देते तो हाँ, सूट जब उनका सिल जाए तो उनसे कह दीजिए सख्ती से कि आपका सूट सिल गया है, आप जब आएंगी तो इतने पैसे आपको लेकर आने हैं, मुझे हाथों हाथ देने, तभी मैं आपको सूट दूँगी। ठीक है, ये हुआ। तीसरा जो कस्टमर है जो कमी निकालता है, उनसे आपको कहना, आपको लग रहा है तो मैं अल्ट्रेशन आ रही है तो मैं उसको ठीक कर दूँगी, लेकिन मैं पैसे कम नहीं करूँगी, जो मेरे पैसे हैं वो मैं लेकर रहूँगी। वहाँ पर आपको इस चीज़ की बात रखनी है कि मैं पैसे वही लूँगी जो मैंने आपको बताए थे पहले। अब कुछ कमी आ रही है वो आप सही करवा लीजिए। पता है सही भी नहीं करवाते कुछ लोग, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, कमी निकालते हैं कि पैसे कम कर लें, और मैं कहती हूँ ना कि मैं सही कर दूँगी, तो वो सही भी नहीं करवाते कुछ लोग, तो क्योंकि वो जानबूझ के कर रहे होते हैं ना, तो उनको पता है कि कुछ कमी नहीं आ रही। अब क्या बताएं हम, फ़ोन पर तो हमने कह दिए कि ये कमी आ रही है मेरे सूट में, वो कमी आ रही है, चेक करके भी नहीं ले जाना होता है ऐसे कस्टमरों को कि चेक करके ले जाए कर जाएँ। लेकिन पैसे कम करवाने के लिए ना कि तो मैंने इतने पैसे दे दिए, मैंने, अब मैं बुलाती हूँ, फिर वो सिलवाने दोबारा आते, नहीं मैंने पहन लिया था, वो ऐसे हो गया था, वो कोई बात नहीं, मैंने पहन लिया था वो सूट, तो ऐसे कोई बात नहीं थी। बाद में आके मुझसे ये कहते हैं। ठीक है, कुछ कस्टमरों की कोई बात ही नहीं होती, लेकिन बातें निकालनी होती है, उनको कम करवाने होते हैं पैसे। ठीक है ना, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें और उनसे कहते हैं कि अल्ट्रेशन अगर आए तो हम ठीक करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हम पैसे नहीं कम कर सकते, हमारे पैसे इतनी मेहनत लगी है तो इतने पैसे हमारे हैं, हम इतने ही लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बुटीक बंद करने की बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा, बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा। देखिए आपने इतने साल मेहनत करी है, किसी ने 1 साल मेहनत करी है ना, वो भी बुटीक बंद करने का नहीं सोचा, क्योंकि आज आपका बुटीक रनिंग नहीं हो रहा, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद तो होगा ना। आप ये पॉइंट रखेंगी कस्टमर से तो वो देकर ही जाएगा ना पैसे। तो थोड़ा सब्र रखिए और इस चीज़ की वजह से कभी भी अपना बुटीक क्लोज नहीं करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।